सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि असल मजा तो अभी बाकी है। जैसे ही राधिका ने मतुल हाउस की दहलीज पर कदम रखा, ऐसा लगा जैसे पूरा माहौल एक नई तवानाई से भर गया हो। हाल में सजे हुए फूल, दीवारों पर झूमती झाड़ फानूस की रोशनी और आदेर अलिफादेर मसरूफ खादिम, लेकिन उन सब से परे राधिका के दिल में कोई और ही हलचल थी। वो नजरें उठाती है और सामने देखती है, वही चेहरा, वही आंखें जो इसने पहली बार मंदिर में देखी थी। प्रथम के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आती है, थोड़ी शोखी, थोड़ी हैरत लिए हुए। वो कहता है, मैंने पहचान लिया, तुम वही लड़की हो जिसकी तस्वीर मैंने मंदिर में ली थी। राधिका, जो चंदा बाक्स के करीब खड़ी होती है, ये सुनकर चौंक जाती है। वो सीधी खड़ी हो जाती है और पुरएतमाद लहजे में कहती है, मैंने पैसे नहीं चराए थे, अब मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं, और अब जब मैं आपके घर शादी ऑर्गेनाइज करने आई हूं, तो क्या आप यही इज्जत देंगे मुझे? प्रथम थोड़ा चौंकता है, लेकिन इसकी आंखों की शरारत वैसी की वैसी रहती है। वो कहता है, अच्छा, तो अब देखते हैं तुम्हारी सलाहियत में कितना दम है। ये मतुल हाउस की शादी है, कोई मामूली बात नहीं। इसी वक्त मारा वहां आती है, मतुल फैमिली की स्टाइलिश, तेज उतरार और प्रथम की बचपन की दोस्त। मारा दौर से राधया को देखती है और इसके चेहरे पर नाराजगी झलकने लगती है। मारा आहिस्ता से प्रथम के कान में कहती है, कितनी देर से इस लड़की के इर्द गिर्द मनला रहे हो? प्रथम सिर्फ मुस्कुरा देता है और आगे बढ़ जाता है। मारा राधया के पास आकर तीखे लहजे में कहती है, देखो मैडम, तुम्हें सिर्फ शादी ऑर्गेनाइज करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, मतुल खानदान की बहू बनने का नहीं। अपनी हद में रहना सीखो। राधया नरमी से जवाब देती है, मैं अपनी हद बखूबी जानती हूं, और मुझे लफ्जों से नहीं, काम से फर्क पड़ता है। दूसरी तरफ बंसल हाउस में सजाता को जब पता चलता है कि राधया गोरी की जगह मतुल हाउस गई है, तो वो गुस्से से भड़क उठती है। वो अपने कमरे में चक्कर काटती है और सोचती है, अगर राधया ने वहां कोई गलती कर दी और खानदान की इज्जत पर दाग लग गया, तो लोग क्या कहेंगे? सुनाओ के पास तो वैसे ही नौकरी नहीं। अब अगर ये खबर फैल गई कि इसकी बहन शादी में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर बनकर गई है, तो जो थोड़ी बहुत इज्जत बाकी है वो भी चली जाएगी। वो फौरन राधया को कॉल करती है, मगर राधया फोन नहीं उठाती। सजाता गुस्से में आकर अब राधया को वापस बुलाने की मंसूबा बंदी करने लगती है। अगले दिन जब राधया घर आती है जरूरी सामान लेने, तो सजाता तंजिया अंदाज में कहती है, अब जब तुम इतनी काबिल हो गई हो, तो सबके लिए नाश्ता भी तैयार करो। देखो कितनी अक्ल है तुम में। राधया नरमी से कहती है, दादी, अब जानती हैं कि मुझे आग से डर लगता है, बड़ा करम कोई और काम दे दे। मगर सजाता और सख्त हो जाती है, जिंदगी काम से जीती जाती है, डर से नहीं। यही सीखना होगा तुम्हें। राधया की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो झुकती नहीं। वो सीधी दादाजी जुग्गू जी के पास जाती है और सारी बात बताती है। जुग्गू जी मुस्कुरा कर कहते हैं, राध है, किसी से मत डर। सजाता का काम है तुम्हें नीचा दुखाना, और तुम्हारा काम है अपने हौसले से ऊंचा अलिफा देना। मैं तुम्हारे साथ हूं, और तुम्हारे बड़े चाचा और गोलो चाचा भी। राधया के चेहरे पर एक नई रोशनी आ जाती है। इसे पता था कि रास्ता कठिन है, मगर अब वो पीछे नहीं हटेगी। मतुल हाउस में नए चैलेंजेस। अगले दिन राधया पूरी तैयारी के साथ वापस मतुल हाउस पहुंचती है। इसके हाथ में एक नोटबुक होती है, जिसमें शादी की पूरी मंसूबा बंदी दर्ज होती है। मंडप की सजावट से लेकर मेहमानों की फहरिस्त, म्यूजिक से हल्दी और मेहंदी तक सब कुछ तरतीब से लिखा होता है। प्रथम हैरत से पूछता है, इतनी सारी तैयारी एक रात में? राधया मुस्कुरा कर कहती है, जब काम करना हो तो दिल से करना चाहिए। कहानी अब अपने नए पड़ाव की तरफ बढ़ रही है। क्या प्रथम और राधया की तल्खी मोहब्बत में बदलेगी? क्या बंसल खानदान का दबाव राधया को झुका पाएगा? वो अपने जज्बे से सबको हैरान कर देगी? जानने के लिए देखते रहिए मान ए तसुंदर। और अगर आपको ये किस्त पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखिए, इज़ फायर